जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ देवेंद्र गोड़ा अंकल का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। और जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग बड़ी ही भाग्य वालों को मिलता है, तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु कृपा से सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो प्लीज़ साथ संगत जी सत्संग को बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जब हम गुरुजी महाराज का सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी की अनेकों ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि घर बैठे गुरुजी हमें सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा कष्ट तो हमारे वो सत्संग सुनवा के ही कटवा रहे हैं, तो फिर हमें अपनी ब्लेसिंग से वंचित क्यों रहना है। साथ संगत जी, हमें सत्संग सुनकर अपनी पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो संगत जी, चलते हैं नरेंद्र गोड़ा अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में ये समर्पित करूँगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पवित्र श्लोक में गुरु जी की महिमा को स्वर व्यापारी बताया गया है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज एक दिव्य शक्ति हैं जो आत्मा को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाती है। तो इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि आज जो हमारे जीवन में प्रकाश की किरण है वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से है, उनकी मेहर से है, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से हमारी आत्मा को अंधकार से निकालकर रोशनी की किरणों तक पहुंचाया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगा, बहुत बहुत शुक्राना करूंगा और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह दिव्य चेतना के स्वरूप थे। वे जानने वाले भी थे और करने वाले भी थे। उनको हमारे आज का भी पता था, उनको हमारे कल का भी पता था और उनको आने वाली कितनी सदियों का हमारा पता था। उनकी कृपा से न जाने कितनी संगतों का कल्याण हुआ है। संगत जी, कल्याण केवल शारीरिक नहीं हुआ बल्कि मानसिक। हमारी आत्मा परमात्मा ने एकदम उसको संगत जी भव सागर पार उतारा। चाहे वो हमारी मानसिक आत्मा हो, चाहे वो हमारी शारीरिक आत्मा हो, चाहे वो हमारे से लेकर हमारे अच्छे बुरे कर्मों तक हो, गुरुजी महाराज ने हर पल हमारा साथ दिया, हर पल हमें हर एक परेशानी से बाहर निकाला और हमें इस लायक और इस काबिल बनाया कि हम हर दुख सुख का सामना कर सकें। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से संगतों के जीवन में आने वाले दुख दर्द रोग और कष्ट
ऐसे दूर हो जाते थे जैसे मानो संगत जी जैसे अंधकार में किसी ने दीपक जला दिया हो। और दीपक जलाने के बाद संगत जी अंधकार दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। आपने कभी देखा होगा संगत जी, अगर एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो उस दीपक से आपको कहीं भी अंधकार नजर नहीं आएगा, सिर्फ रोशनी नजर आएगी। जैसे संगत जी एक दिए के लिए तेल और तेल के लिए बाती और बाती के लिए सबसे मुख्य कारण जो करती है वो एक माचिस की तिल्ली करती है, उसके बाद हमारे जीवन में प्रकाश हो जाता है, तो वही प्रकाश गुरुजी हमारे जीवन में लाते हैं। संगत जी जब संगत अपने पूरी श्रद्धा भाव से गुरु जी को समर्पण कर देती है ना, और उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करती है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपको गुरु जी के पास से बहुत ऊर्जा महसूस होगी। उस समय आपको गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपका शरीर मन और आत्मा सब चीज स्वस्थ हो जाती है। गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। गुरु जी का एक ब्लेस यू बोलना ही मात्र नई दिशा को चेतना देता है। अगर गुरु जी ने कह दिया ब्लेस यू, तो आप यकीन नहीं मानोगे, हमारी सातों पीढ़ियां ब्लेस हो जाती है। वह कोई साधारण शब्द नहीं है संगत जी, बल्कि उसमें शक्ति, ऊर्जा और परम चेतना का संचार होता है। यह आशीर्वाद संकल्प बनकर ब्रह्मांड में फैलता है और संगतों के जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाता है। संगत जी और भी मैं गुरुजी के बारे में आपको बताऊंगा अपने सत्संग शुरू करने से पहले। गुरुजी महाराज सब जानते हैं, बिना कहे बिना बताए। जब संगत अपनी समस्याओं को लेकर गुरुजी के पास आती थी, तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी वो मार्ग उनको दिखा देते थे कि वो अपनी समस्याओं को भूल जाया करते थे। कब उनकी समस्याएं, दुख, दर्द, बीमारी, रोग सब दूर हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था। गुरुजी केवल संसारिक कष्ट नहीं करते, बल्कि आत्मा को शांत करते हैं, भक्ति और ज्ञान से हमें भर देते हैं। वह संगतों को मोह माया से निकाल कर संगतों को नई दिशा की ओर ले जाते हैं। यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे अपने खुद के ये अनुभव रहे हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, तो गुरुजी महाराज बार बार कहते थे कि सेवा करो, भक्ति करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। जब संगत सच्चे भाव से सेवा करते थे, तो वही सेवा गुरु कृपा बनकर हमारे पास आती थी। मैं संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा के लिए उनको अनंत अनंत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा अनंत है, अपार है, और जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे श्रद्धा से उनके पास जाता है, तो वो निरंतर बरसती रहती है। उनका एक संकेत जीवन की और दिशा दोनों बदल देता है। इसलिए संगत को हमेशा नित्य गुरु भक्ति भाव करना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए, पूर्ण समर्पण कर अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। संगत जी जब संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया था एम्पायर स्टेट, तो उस समय संगत जी मैं बहुत ही दुख और परेशानियों से घिरा हुआ था। मानो मेरे जीवन में इतना घोर अंधकार था कि कहीं से कहीं तक निकलने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही थी। मैं अपने जाल में इस तरीके से फंसा हुआ था कि जहाँ से भी निकलना चाहता था उसमें मैं और फंस जाता था। संगत जी मेरा बहुत बड़ा कारोबार था, जिसमें बहुत बड़ा घाटा मुझे हुआ था। मुझ पे करोड़ों का नहीं, अरबों का कर्जा हो गया था। संगत जी लोग मुझे धमकी दिया करते थे कि या तो हमारा पैसा रिटर्न करो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। संगत जी काफ़ी बार ये धमकियाँ मेरे परिवार को भी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से मैं और मेरा परिवार बहुत डरे और सहमे रहते थे। मैं घर से भी बाहर नहीं निकला करता था उन दिनों, क्योंकि मुझे यही लगता था कि कब मैं बाहर निकला और कब मुझे किसी ने मार दिया। क्योंकि मैंने जिनसे संगत जी पैसा लिया हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी, जिसे कहते हैं ना उस समय का डॉन,
वो उस समय के डॉन थे। संगत जी, मैंने भारी मात्रा में उनसे पैसा उधार लिया था। मैंने सोचा था कि मेरा कारोबार सही चल जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, लेकिन जो उधार लिया हुआ पैसा था वो भी लग गया। मैं संगत जी जिस घर में रहता था, अगर मैं उसको बेच भी देता तब भी संगत जी मैं उनका कर्जा नहीं चुका पाता। तो मैं उस समय इतने घोर अंधकार में था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने काफ़ी बार सोचा कि मैं सब छोड़ छाड़ के बच्चों को लेके कहीं दूर चला जाऊं। फिर सोचा कि जाऊंगा कहाँ, क्योंकि मेरे जाने से भी कहीं ज़्यादा पहुँचे हुए वो लोग हैं। मेरे पहुँचने से पहले वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बाहर निकलने में डरा करते थे। मैंने उस टाइम संगत जी अपने बच्चों का स्कूल भी बंद करवा दिया था। सबसे बड़ा कारण यही था कि किसी को कुछ ना हो जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि मुझे इस जाल से निकालो, और ये जाल किसी और का बनाया हुआ नहीं था संगत जी, खुद मेरा था। वो कहते हैं ना संगत जी, इंसान एक सीढ़ी चढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं और सीढ़ी चढ़ता चला जाऊं। एक माया जो ऐसी चीज है जिसमें आदमी एक बार फंसता है ना, तो उसे और ज्यादा चाहने की इच्छा होती है। तो वही मेरा था संगत जी। मेरा जब कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, तब मैंने ये सोचा कि मैं इसको और बढ़ाऊं और इसमें इन्वेस्ट करूं। और इन्वेस्ट करते 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 कब मैं 10 सीढ़ी चढ़ के एकदम जमीन पे आके गिर गया, पता ही नहीं चला। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशानियों का सामना कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी मन आता था कि पूरी फैमिली के साथ किसी दरिया में, नदी में जाके कूद जाऊं, जहर खा के सो जाऊं, क्योंकि संगत जी उस समय इतनी टेंशन और डिप्रेशन में था मैं। मेरे पूरा परिवार घर से निकलना बंद हो गया था। दूध सब्जियां लेने से पहले हम 10 दफ़े सोचते थे कि कहीं कोई हमें कुछ कर ना दे, मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे, मेरी वाइफ को कुछ ना कर दे। तो इतना दहशत संगत जी उस समय हम लोगों के मन में बैठ चुका था। हमें फ़ोन आते थे कि या तो हमारे पैसे दो और नहीं तो तुम अपना सोचो। संगत जी, मैंने फ़ोन बदल भी दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि मेरी पहुंच से कहीं ज़्यादा पहुंच उनकी थी। ऐसे में संगत जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं मदन लाल, जो उस टाइम सेना में थे और वो गुरुजी को बहुत माना करते थे। गुरुजी के दरबार उनका जाना आना था। वो जालंधर में रहते थे, जालंधर भी वो गुरुजी के मंदिर जाया करते थे और एम्पायर स्टेट भी आया करते थे। और उस समय संगत जी बड़ा मंदिर हमने नहीं सुना था, सिर्फ हमने एक एम्पायर स्टेट और एक जालंधर मंदिर सुना था और डुगरी धाम सुना था। तो एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ लुधियाना से, और कि संगत जी उनकी पोस्टिंग लुधियाना में थी। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ आ रहा हूँ दिल्ली और आपके यहाँ रुकूंगा और फिर मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊँगा। तो मैंने उनको मना किया कि मैंने कहा नहीं नहीं, हम लोग घर पे नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि घर पे नहीं हो, अरे कोई बात नहीं, कब तक पहुँचोगे? तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा अभी कुछ टाइम मुझे लग जाएगा, अभी हम बाहर आए हुए हैं। रीज़न यही था कि मैं अगर उसको बोल देता कि आ जाओ, तो डर और दहशत का माहौल उस समय मेरे अंदर बना हुआ था। ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे दोस्त को भी कोई नुकसान पहुंचे। हम तो डर के माहौल में जी ही रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो संगत जी मेरे दोस्त ने फ़ोन काटा। उसके बाद मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि ऐसे हम कब तक डर डर के जिएंगे। अब भाई साहब को भी आपने मना कर दिया, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। संगत जी बच्चे भी कहने लगे, क्योंकि सबका लगाव था उनसे। तो संगत जी वो मुझे कहने लगे, मैंने उन्हें बड़ा समझाने का प्रयास करा पर नहीं माने। मेरी वाइफ ने उनको फ़ोन किया और उनको बुला लिया। संगत जी मेरा दोस्त आया और जब वो घर में आया तो उसने देखा कि मैंने सारे पर्दे, खिड़की वगैरह सब कुछ बंद कर रखा था। फटाफट से उसको अंदर लिया और गेट पे ताले लगा दिए।
उसने मुझसे पूछा, भाई ये सब क्या है? तो मैं एकदम से उसके सामने रो पड़ा। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे एकदम से सहमे हुए थे। उसने देखा और उसने मुझसे पूछा। मैंने तसल्ली से उसको ये सारी बातें बताई। तो उसने मेरी बात सुनी और मैंने कहा कि ना मैं पुलिस में जा सकता, ना मैं कोर्ट में जा सकता, क्योंकि अगर मैंने ये दोनों में से कोई भी कदम उठाया तो तू जानता ही है ये लोग क्या से क्या कर सकते हैं। तब उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन तुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने कहा, रास्ता? कैसा रास्ता? उसने कहा, मेरे गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और जिनसे मिलने के लिए मैं आया हूँ, तो तू एक काम कर, मेरे साथ उनके दरबार चल। संगत जी, मैंने उसे पहले तो कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे पास चारा नहीं था। उसकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है संगत जी। मैं और मेरा दोस्त गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुँचे। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। संगत वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ पहुँच के मैंने प्रणाम किया और मैं बैठ गया। मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मुझे वहाँ पे मिला। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं वहाँ पे शब्द सुनकर इतना रोया जा रहा था जैसे मानो कितना बहुत ज़्यादा गुम्मार मेरे शरीर में है और वो बहता चला जा रहा है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के दरबार से उठने का मेरा उस दिन मन नहीं था। गुरुजी को देखकर एक अलग सी ही शक्ति का मुझे आभास हो रहा था, जैसे कोई इतनी पॉजिटिविटी ऊर्जा गुरुजी के शरीर से निकल के मेरे पास आ रही है कि मानो जैसे कोई समस्या मेरे जीवन में है ही नहीं। और मैं किस चीज़ के लिए डर रहा हूँ? जब परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं तो मैं किस चीज़ के लिए डर रहा हूँ? संगत जी, उसके बाद गुरुजी के दरबार जाके बड़ा अच्छा लगा। और गुरुजी महाराज ने सत्संग समापन होने के बाद जब हम आज्ञा लेके जाने लगे तो गुरुजी महाराज ने एकदम से मुझे यही कहा, क्यों अंकल, डरा सहमा आ गया सी? मैंने ही तुझे अपने कोल बुलाया सी। संगत जी, ये सिर्फ बात मुझे गुरुजी की मेरे कान में सुनाई दी और किसी को नहीं सुनाई दी। मैं सोचता रहा और गुरुजी ने एकदम से कह दिया, जा कल्याण कीता ऐश कर। संगत जी, मेरे दोस्त ने कहा कि गुरुजी ने पहली बार में तुझे ब्लेस कर दिया, अब तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर। गुरुजी ने कहा, रोज आते रहो। संगत जी, रोज मैं गुरुजी के दरबार छुप छुपा के उनके दरबार जाता रहा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते मुझे गए हुए नहीं हुआ था कि मेरे पास जिस कंपनी ने मेरा पैसा लिया था, जिसने मुझे बिल्कुल डुबो दिया था, जो माल मेरा रिजेक्ट हो गया था, जो संगत जी अरबों का माल था वो मेरा रिजेक्ट हो गया था, वो चल पड़ा। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से चल पड़ा। मेरे पास जब पार्टी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि हम आपका आधा अमाउंट अभी दे रहे हैं, आधा अमाउंट जब ये माल बिक जाएगा तब हम देंगे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आधा अमाउंट मुझे एक हफ्ते के अंदर मुझे मिल चुका था। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से हुआ, क्योंकि गुरुजी को हमारे आगे का, पीछे का, आने वाले समय का सबका पता है। और संगत जी, वो आधा अमाउंट मैंने उन लोगों को दिया। आधा अमाउंट 15 दिन के अंदर संगत जी वो माल मार्केट में निकला और धड़ाधड़ बिका। मानो कि संगत जी पूरी दुनिया को उस माल की ही ज़रूरत थी। संगत जी, धड़ाधड़ 15 दिन में वो बिज़नेस मेरा कहाँ से कहाँ गुरुजी ने पहुँचा दिया मुझे नहीं पता। और संगत जी, अरबों रुपया बहुत होता है, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, अरबों रुपया बहुत होता है। वो अरबों रुपया मैंने उतारा और संगत जी वापस से मैं अपने जीवन में जी पाया, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, वही मान सम्मान गुरुजी ने मेरा वापस दिलवाया। वो डर, बह, चिंता, वो सब गुरुजी ने कहाँ चुटकियों बजाते ही ख़त्म कर दी, पता ही नहीं चला। मैंने अपने आप को उस दिन के बाद से गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पित किया और यही गुरुजी को कहा
कि जब परमात्मा मेरे साथ है, मेरे सामने है, तो मुझे डरना किस चीज़ का है। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं वो पल, वो दिन याद करता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि सच में भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो सब देखते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। और हमारे गुरुजी महाराज वो हमारे अंग संग हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में हुए। बहुत सारे अनुभव, चमत्कार गुरुजी ने मेरे जीवन में किए, तो मैं जितना उनका शुक्राना करता हूँ, मुझे कम लगता है। संगत जी, मैं जब भी अपने एक्सपीरियंस गुरुजी के शेयर करता हूँ, तो मुझे यही लगता है संगत जी कि मानो ये एक्सपीरियंस गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। एक एक बात में वो ब्लेसिंग्स है। जैसे मानो गुरुजी किसी को मैसेज दे रहे हैं या किसी को ब्लेस कर रहे हैं, जैसे गुरुजी ने उस समय मुझे किया था। तो दुख दर्द परेशानी गुरुजी कब दूर करते हैं, ये पता नहीं चलने देते गुरुजी। और अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स वो अपनी संगत पे निछावर करते रहते हैं। तो मैं सिर्फ शुक्राना करता हूँ गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। और अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ। बहुत अनुभव है, वाइफ के अनुभव है, बच्चों के अनुभव है, दोस्त के अनुभव है। न जाने कितने चमत्कार गुरुजी ने जीवन में किए हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दी है, कितनी बार उद्धार किया है। उन सभी का गुरुजी के लिए तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।